हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट लाइफ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए ऐसी 5 टिप्स लेकर के आ गई हूँ जो आप लोग का बेली फैट लॉस करने में आप लोग की बहुत ज्यादा मदद करेगा। और जिनको लगता है कि 40s की एज के बाद उनका फैट लॉस नहीं हो सकता है, और जिनको लगता है कि वो मोटापे का शिकार हो गए हैं और अब वो अपना वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो वो मेरी इन टिप्स को फॉलो कर लें और हो जाए रेडी। और अगर उन्होंने इन टिप्स को अपनाया तो आज से ही वो अपने चेंजेस देखेंगे और हो जाएंगे वो बहुत ज्यादा एक्टिव, क्योंकि ये ऐसी टिप्स हैं जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो वो आप अपनी बॉडी से कुछ वेट तो आप 3-4 किलो तो आप अपनी बॉडी से ऐसे ही श्रेड कर सकते हैं, बिना कुछ किए हुए, बिना किसी क्रैश डाइट में जाए हुए, बिना किसी डाइट को फॉलो किए हुए ही। तो आप ये इन टिप्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, फुल वीडियो वॉच करिएगा। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि लोग वीडियो पूरा वॉच नहीं करते हैं, पूरा वीडियो वॉच करिए और तब समझिए आप इन सब चीज़ों को। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो कर लीजिए मुझे सब्सक्राइब। और चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो मैं बताने वाली हूँ आपको 5 टिप्स। पहली टिप है हमारी बैलेंस डाइट। तो हमारी डाइट होनी चाहिए बैलेंस। हमारी देखिए, जो हमारी प्लेट होती है लंच की या डिनर की, उसमें सब कुछ होना चाहिए। लंच की खास करके जो हमारी प्लेट होती है उसमें हमारा फाइबर भी होना चाहिए, हमारा कार्ब भी होना चाहिए, हमारा प्रोटीन भी होना चाहिए, हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सारी चीजें हमारी होनी चाहिए, तभी हमारा एक हेल्दी वे में वेट लॉस होगा। ना कि हम किसी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम भूखे रह करके अपना वेट लॉस करें। भूखे रह के जो लोग वेट लॉस करते हैं उनका वेट लॉस कुछ दिनों के लिए हो जाता है, फिर बाद में वो बाउंस बैक हो जाता है, क्योंकि बॉडी ऐसे वेट लॉस नहीं करती है। वेट लॉस करने के लिए प्रॉपर एक लाइफस्टाइल होती है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। तो आपको लेनी पड़ेगी उसके लिए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में सब चीज़ों की मात्रा आपको सही रखनी पड़ेगी। हर चीज़ का एक पोर्शन होता है, उसमें आप अपनी वेजिटेबल्स भी रखेंगे, उसमें आप फ्रूट्स भी रखेंगे, उसमें आप लेमन वाटर भी रखेंगे, उसमें आप ग्रीन टी भी रखेंगे, उसमें आप चिया सीड्स भी रखेंगे, उसमें आप स्प्राउट्स भी रखेंगे। सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। हेल्दी चीज़ें जितनी भी हैं हमारी वो थाली में होनी चाहिए। हमको डेली बेसिस में, मैं जो डाइट्स आपको बताती हूँ उसमें डेली बेसिस में आपको ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है और एक अपनी बैलेंस डाइट आपको बनानी है। तो बैलेंस डाइट जब आप लेंगे तो आपका हेल्दी वेट लॉस होगा। ये थी हमारी फर्स्ट टिप नंबर 1, बैलेंस डाइट। अब आ जाते हैं अपनी टिप नंबर 2 में, जो है च्यू फूड स्लोली। जो खाना हमारा होता है वो हमारे मुंह से ही, जो हमारे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपको खाना बहुत अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, बहुत स्लोली च्यू करना चाहिए और इतना च्यू करना चाहिए कि वो जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आप देखेंगे अपनी बॉडी में कितने ज्यादा चेंजेस अगर आप खाने को इतना लिक्विड बना लेते हैं। जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब उसको आप अंदर लेते हैं, क्योंकि आपने पुरानी कहावतों में भी सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि जो दांतों का काम है वो हमें अपनी आंतों से कभी नहीं कराना चाहिए। इसलिए तो फिर हमको अपने दांतों को भी प्रैक्टिस करानी चाहिए, जिससे कि हमारी माउथ की भी एक्सरसाइज होती है और हम अच्छे से अपना खाना च्यू करते हैं और हमारा इससे डाइजेशन भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव रहता है। चलते हैं अपनी थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप है हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी वेट लॉस जर्नी में। इंटरमिटेंट फास्टिंग उस फास्टिंग से भी बेटर है जो हम लोग कहते हैं कि हमने फास्ट रखे हैं, आज हमारा फास्ट है। फास्टिंग में देखिए, हम लोग फास्ट के नाम पर बहुत कुछ फ्राइड खा लेते हैं, बहुत कुछ कभी चिप्स खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। तो फास्ट से अच्छा होता है, बेस्ट मैं ये कहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जिसमें कि हम लोग अपनी बॉडी को ऑफ देते हैं। जैसे कि हम अपने ऑफिस से वीकली ऑफ लेते हैं, हमारा देखिए एक वीकली ऑफ भी हमारा भी होता है, ऐसे हमें अपनी बॉडी को भी ऑफ देना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को डेली ऑफ नहीं दे सकते हैं तो आपको 1 या 2 या 3 दिन ऑफ देना चाहिए। आपको अपना डिनर स्किप करना चाहिए या फिर डिनर जल्दी करना चाहिए। डिनर टाइमिंग्स आपको जल्दी करनी चाहिए, 6-7 बजे तक आपको अपना डिनर कंप्लीट कर देना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए। आपको करनी चाहिए स्टार्टिंग 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग से। मैंने इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट। टिप नंबर 4 है हमारी कट डाउन शुगर। देखिए, शुगर का इंटेक हमें बिल्कुल अपनी लाइफ से
खत्म कर देना चाहिए। शुगर को व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। शुगर बिल्कुल हमारी लाइफ से खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल शुगर का इंटेक आपको खत्म कर देना चाहिए। आप शुगर का इंटेक खत्म करिए और आप देखेंगे कि आप जब से शुगर का इंटेक खत्म करा, आप जितने दिन से भी ये चीज फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि बिना कुछ किए हुए ही आप कुछ जो है कुछ केजीज वेट तो ऐसे ही शेड कर लेंगे बिना किसी डाइट के। तो शुगर हमारे बॉडी में इतना नुकसान करती है, उसमें ना होता है प्रोटीन, ना होता है कैल्शियम, ना होता है विटामिन, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ होती है उसमें एम्प्टी कैलोरीज। उसके अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ कैलोरीज होती है। सिर्फ कैलोरीज देने का वो हमें काम करती है और उससे हमें मिल जाती है इंस्टेंट एनर्जी। इसलिए हमको लगता है कि हमें शुगर लेनी चाहिए। इसीलिए लोग चाय में चीनी मिला कर नहीं पीते और अपना वेट बढ़ाते हैं। इसलिए हमको शुगर का इंटेक बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। मीठा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। शुगर आप कट डाउन करिए और फिर देखिए अपनी बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं। आप सिर्फ 15 दिन ये टिप फॉलो करके देखिए और आप देखेंगे कि आप अपना वेट लूज होते हुए देखेंगे। तो ये थी हमारी टिप नंबर 4। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 है हमारी सॉल्ट इंटेक ऑफ सॉल्ट। देखिए, सॉल्ट का इंटेक हमें बिल्कुल मिनिमल करना चाहिए। मिनिमल मतलब जो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको सॉल्ट की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ से खत्म कर लीजिए। बिना सॉल्ट के तो कोई भी नहीं रह सकता। सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, बट मैं कहती हूँ मिनिमल की तरफ आप चले जाइए। अगर आप व्हाइट सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप सीधा नमक में आ जाइए, पिंक सॉल्ट यूज़ करिए। आप मिनिमल और शाम के समय तो बिल्कुल आप सॉल्ट को कर दीजिए 0। फिर आप देखिएगा अपनी बॉडी में चेंजेस। और सॉल्ट हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन का काम करता है और कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ वजन बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं होता है। तो हमें नमक का उपयोग अपनी डाइट में कम से कम मात्रा में करना चाहिए। और जो हम सैलेड्स वगैरह लेते हैं उसमें भी हमें सॉल्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप सॉल्ट बिल्कुल 0 की तरफ लेकर के जाइए। मिनिमल से मिनिमल आप सॉल्ट का इंटेक रखिए। सॉल्ट आपको बिल्कुल कम करना है। ये थी मेरी 5th टिप। अब मैं आपको 1-2 टिप आपको और देती हूँ कि आप अपने खाने में प्रोसेस्ड फूड को यूज नहीं करेंगे। प्रोसेस्ड फूड मतलब बाहर का खाना, जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, ये सब बिल्कुल आप यूज नहीं करेंगे। मोमोज वगैरह जो आप लोग बाहर का खाते हैं वो आप लोग बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, अपने खाने से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको क्रेविंग्स होती है, आप ये सब बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर आपको लगता है तो आप घर का बनाया हुआ हेल्दी कुछ खाएंगे और जिसमें ऑयल का इंटेक बिल्कुल कम होगा। घर का कुछ हेल्दी बना के खाएंगे। और आप मुझे, अगर आपको लगता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी, आप मुझे कमेंट्स करिए। और आप प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं लेंगे और आप फ्राइड फूड भी आप बिल्कुल नहीं लेंगे, भले ही वो घर का बना हुआ हो। लेकिन अगर आपका कभी बहुत मन करता है तो आप बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हाँ, घर का बना हुआ आप बहुत वंस इन अ वाइल ले सकते हैं। तो फ्राइड फूड आप बहुत कभी, अगर आपको लगता है कि मेरी वेट लॉस जर्नी में मैं तब से हूँ तो आज चलो चीट डे कर लेता हूँ। और चीट डे का मतलब भी ये नहीं होता है कि आप पूरा होल डे आप चीट डे कर रहे हैं। चीट डे नहीं होता, चीट मील्स होती हैं। चीट मील अगर आपको चीट डे करना है तो एक मील आप चीट कर लीजिए। उसमें आप घर का बना हुआ कुछ भी एक स्नैक ले सकते हैं। तो आप इन टिप्स को फॉलो करिए और अपने बॉडी में चेंजेस देखिए। इन टिप्स को फॉलो करिए। बिना किसी डाइट के आप कुछ केजीज शेड कर सकते हैं। इनसे आप शुरुआत करिए, फिर आ जाइएगा आप अपने, जब आप देखेंगे कि आपका वेट तो लूज हो रहा है। जब वेट लूज होता है तो बंदे को मिलता है मोटिवेशन। जब मोटिवेशन मिलता है तो बंदा फिर बढ़ता है आगे कि हाँ, वेट तो लॉस हो रहा है। जब मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने इतना सा करा है, सिर्फ मैंने इन टिप्स को फॉलो करा है, तब मेरा वेट लॉस हो रहा है। तो मैं अगर डाइट करने लग जाऊंगा तो मेरा वेट कितना लॉस होगा और आपका ही इसमें फायदा है, आपके हेल्थ का फायदा है, आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी। और सिर्फ इसमें आपका फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। तो आप अपने हेल्थ के लिए हो जाइए जागरूक और करिए इसकी शुरुआत। और अच्छी चीजों की शुरुआत जब चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ पॉजिटिव चेंज। तो आप ये कर सकते हैं, आप जब चाहें तब इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप अगर ये सब चीजें करेंगे तो रहेंगे हेल्दी हमेशा। और कर लीजिए मेरे इन टिप्स को फॉलो और हो जाइए हेल्दी और रहिए फिट, क्योंकि फिट लाइफ हिट लाइफ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।